हर्यंक वंश, प्राचीन मगध का उत्थान, शासन और विरासत। प्राचीन भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य का उत्थान एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इस उत्थान की नींव रखने में हर्यंक वंश की भूमिका अत्यंत केंद्रीय रही है। ये वंश न केवल मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में स्थापित करने में सफल रहा, बल्कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य को भी गहराई से प्रभावित किया। एक परिचय, मगध और हर्यंक वंश का उदय। मगध, जो वर्तमान बिहार में स्थित था, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। यह अपने समय के 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपदों कौशल, वत्स और अवंती में से एक था और अंततः उन सभी पर हावी हो गया। यह अपने समय के 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपदों कारकों का परिणाम था, जिनमें इसकी अद्वितीय भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति सर्वोपरि थी। मगध गंगा और सोन नदियों के उपजाऊ मैदानों में स्थित था, जिससे कृषि उपज प्रचुर मात्रा में होती थी। इस उपजाऊ भूमि ने भारी कृषि अधिशेष उत्पन्न किया, जिसने राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार तैयार किया और शासकों को अपनी सेना तथा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त राजस्व प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मगध क्षेत्र में आधुनिक झारखंड में लोहे की खदानों तक आसान पहुंच थी। इस लौह अयस्क की उपलब्धता ने न केवल बेहतर कृषि औजारों के निर्माण को संभव बनाया, जिससे उत्पादकता में और वृद्धि हुई, बल्कि इसने शक्तिशाली सैन्य उपकरणों और हथियारों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मगध की सैन्य शक्ति में अद्वितीय वृद्धि हुई। जंगली क्षेत्रों में हाथियों की प्रचुर उपलब्धता ने मगध की सेना को एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग प्रदान किया, जो युद्ध में एक निर्णायक लाभ सिद्ध हुआ। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ था। इस नदी परिवहन ने न केवल आंतरिक व्यापार और संचार को बढ़ावा दिया, बल्कि मगध को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में भी स्थापित किया, जिससे राज्य को पर्याप्त व्यापारिक राजस्व प्राप्त हुआ। राजगृह गिरिव्रज के चारों ओर की पहाड़ियां और जंगल जैसी प्राकृतिक भौगोलिक सुरक्षा ने शत्रुओं से बचाव में सहायता की, जिससे शासकों को आंतरिक विकास और साम्राज्य विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। ये सभी कारक एक साथ मिलकर एक मजबूत आर्थिक और सैन्य आधार बनाते थे, जो किसी भी साम्राज्य के उत्थान के लिए आवश्यक था। हर्यंक शासकों ने इन प्राकृतिक लाभों का कुशलता से उपयोग किया, जिससे मगध का उत्थान हुआ और यह महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया। हर्यंक वंश ने लगभग 544 बीसी से 413 बीसी तक कुल 131 वर्षों तक मगध पर शासन किया। हालांकि कुछ स्रोतों में यह अवधि 600 बीसी से 324 बीसी या 543 बीसी से 413 बीसी भी बताई गई है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कालक्रम में विभिन्न ऐतिहासिक व्याख्याओं और स्रोतों की भिन्नता को दर्शाती है। इस काल की जानकारी के लिए मुख्य ऐतिहासिक स्रोत बौद्ध पाली कैनन, जैन आगम और हिंदू पुराण हैं। इन ग्रंथों में अक्सर शासकों के नाम और घटनाओं में भिन्नताएं मिलती हैं, जिससे ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में सावधानी और विभिन्न दृष्टिकोणों के संश्लेषण की आवश्यकता होती है। हर्यंक वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला महत्वपूर्ण और संगठित राजवंश था, जिसने क्षेत्र में सत्ता को समेकित किया। इस वंश ने मगध क्षेत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने बाद में मौर्य साम्राज्य के केंद्र बनने की नींव रखी। हर्यंक वंश का उदय केवल एक राजवंश का शासन नहीं था, बल्कि यह प्राचीन भारत में महाजनपद काल के भीतर एक नए प्रकार के राज्य के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता था, एक ऐसा राज्य जो जनजातीय संरचनाओं से हटकर केंद्रीकृत, आर्थिक रूप से विविध और सैन्य रूप से उन्नत था। यह मौर्य साम्राज्य जैसे भव्य